बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो आप देख रहे हैं फूड एंड कुकिंग चैनल। तो आज हमने 10 मुहर्रम की न्याज़ की है। न्याज़ में हमने शाही देगी हलीम, ज़ीरे वाले चावल और नान का अहतमाम किया है। हमने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करें। ये सब कुछ हमने खुद ही तैयार किया है, तो हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली हैं दालें। 4 तरह की दालें ली हैं हमने। इसमें है माश की दाल 1 किलो, मूंग की दाल 1 किलो और चने की दाल है 1 किलो। इसके साथ ही हमने ली है मसर की दाल, ये भी 1 किलो है। ये दालें हमने साफ़ कर ली हुई अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही हमने ली हैं आधा किलो चावल। चावलों को भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे ताकि जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए और दालें जो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। तो देखें जी, दालों को हमने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। हमने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इसका पानी चेंज किया है और दालों को हमने तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब हलीम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक देग और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम डालेंगे दालों के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा। तो तकरीबन हमने 25 किलो पानी इसमें इस्तेमाल किया। पानी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज 1 किलो स्लाइस की हुई। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि तकरीबन आधा पाव के करीब। आधा पाव ही हमने लिया है लहसुन और आधा पाव ही लिए अदरक और इन्हें ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही हम 3 खाने के चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें अब शामिल करेंगे नमक 4 खाने के चम्मच और इसके साथ ही हम इसमें भीगी हुई दालें शामिल करेंगे। दालों को हमने तकरीबन 8 घंटे तक भिगो कर रखा था और पानी इसका सारा निकाल दिया और दालों को हम पानी में शामिल करेंगे। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पर। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये पकता रहेगा ताकि दालें जो है गल जाए अच्छे तरीके से। तो देखें उबाल आ गया है। हम इसमें एक बार फिर चम्मच चलाएंगे ताकि तेज़ उबाल आने से दालें बाहर ना गिरें। अब हलीम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बादियान के फूल, दालचीनी, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात,
काली मिर्च और लौंग, सौंफ, ज़ीरा और धनिया, इन तमाम चीज़ों को हल्की आग पर भूनेंगे 1 मिनट। बिल्कुल हल्की आग पर भूनेंगे ताकि मसालों की खुशबू आने लगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे सूखी हुई लाल मिर्चें और इन्हें मज़ीद आधा मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे मसाले जो है वो भुन कर तैयार हैं। इसे चूल्हे से उतार लेंगे और एक प्लेट पर निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। इन्हें ठंडे होने के बाद हम बारीक पीस लेंगे। सबसे पहले हम जायफल को क्रश कर लेंगे ताकि छोटे पीस हो जाएं इसके और पीसने में आसानी हो। इस तरीके से आप आसानी से इसे तोड़ सकते हैं और इन तमाम मसालों को हम बारीक पीस लेंगे। तो देखें मसाले जो हैं वो बारीक पीस कर तैयार है। इसमें हम कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन इसमें हम 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक, जो हमने 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके साथ इसमें हल्दी शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हल कर लें। ये हमारा बेहतरीन हलीम मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का खुशबूदार बनकर तैयार है। अब हम गोश्त को बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, 3 पाव के करीब हमने ऑयल लिया है। इसे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे आधा किलो स्लाइस में कटी हुई और इसे हम तेज़ आग पर ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होकर तैयार है। इसमें हम अब लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो है 1 पाव के करीब और इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वह दूर हो जाए। लहसुन और अदरक को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। लहसुन और अदरक भूनकर तैयार है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे जो है 4 किलो। 4 किलो ही दालें हैं, 4 किलो ही हमने चिकन इस्तेमाल किया। चिकन को हमने बड़े पीस में लिया है और ये बोनलेस है, हड्डी के बगैर है। हलीम जो है वह बोनलेस चिकन या गोश्त से बनता है तो रेशेदार ही बनता है। अगर हड्डी वाला यूज़ करेंगे तो हलीम में हड्डी का आना लोग अक्सर पसंद नहीं करते, तो इसके लिए बोनलेस गोश्त इस्तेमाल होता है। और गोश्त को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम हलीम मसाला शामिल करेंगे 8 खाने के चम्मच। 1 किलो में 1 चम्मच इस्तेमाल होता है। तो 4 किलो दालें थी, 4 किलो गोश्त है, इस हिसाब से जो मसाला है वो 8 चम्मच इस्तेमाल होगा और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे नमक जो कि तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है और इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि तमाम मसालों का जो जायका है वो चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए और मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएं।
तो देखें जी, गोश्त की जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो गई है। तो देखिए मसाला जो है वो अच्छे तरीके से बन के तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर 2 किलो। टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया और इसका पेस्ट बना लिया, बिना पानी के हमने इसे पीसा है। तो टमाटर डालने के बाद अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 1 पाव के करीब और इसे हम अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हल करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे 1 लीटर के करीब। पानी डालने का मकसद ये है कि गोश्त जो है वो बड़े साइज़ का है और गोश्त को हमने गलाना है, नरम करना है। और पानी डालकर हम इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त जो है वो नरम हो जाए और इसके रेशे बनने में इसे आसानी हो। इसे हम ढक्कन लगाकर 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो देखें जी, तकरीबन 45 मिनट के बाद गोश्त जो है वो पक कर तैयार है। इसका मसाला भी बन कर तैयार है, गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है, आप देख सकते हैं। गोश्त जो है वो हमारा बहुत ही बेहतरीन बन कर तैयार है। अब हम इसमें से सारा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे ऊपर से। एक चम्मच की मदद से आहिस्ता से हम इसे निकाल कर एक बर्तन में डाल लेंगे। इसे हम आखिर में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम सारा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। ऑयल निकालने के बाद चिकन के पीसेस को एक परात में निकाल लेंगे ताकि इसके हम रेशे बना सकें। एक घोटना लेंगे, इसकी मदद से हम चिकन के रेशे बनाएंगे। तो देखें जी, चिकन के रेशे जो हैं वो बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही बेहतरीन रेशे बनकर तैयार है। इसे अब हम मसाले में शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। और इसी दौरान अगर तुसी साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन दा बटन ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहले पहुंच सकन। तो देखें जी, इसे अच्छे तरीके से हल करेंगे और हल करने के बाद इसे हम पकती हुई दालों में डालेंगे। तो देखें जी, तकरीबन 4 घंटे के बाद दालें जो है हमारी तकरीबन बनकर तैयार है। अब इसमें हम पका हुआ चिकन शामिल करेंगे। और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और इसे हम तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम मसाले, चिकन और दालें आपस में अच्छे तरीके से रल मिल जाएं। हलीम को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए और हमारे जुगाड़ देखे, हमने जो है घोटना है वो हमने चम्मच से बांध दिया और इससे हम हलीम को घोटेंगे ताकि ये मुलायम और रेशेदार हो जाए। अच्छे तरीके से घोट लेंगे।
देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हलीम जो है वो हमारा तकरीबन बनकर तैयार है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हम लेंगे एक फ्राई पैन, इसे गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब ऑयल और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हम स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखें जी प्याज गोल्डन ब्राउन होकर तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ इसमें हम 2 खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए और हमारा तड़का जो बनकर तैयार हो जाए। तो तड़का हमारा बनकर तैयार है और तड़का लगाने से पहले इसमें हम 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम हलीम को तड़का लगाएंगे। तो देखें जी माशाल्लाह जी हलीम को तड़का लग गया और हम इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें हम 1 पाव के करीब देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी डालने से हलीम का मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। तो देसी घी डालने से शाही रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े का हलीम बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल जो हमने चिकन से उतारा था, वो सारा हम इसमें शामिल करेंगे। हलीम हमारा बनकर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी। अब ज़ीरे वाले चावल बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पतीला लिया, उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसमें हमने 1 कप ऑयल का शामिल किया और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और इसे हम आधा मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जायका जो है वो तेल में अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च साबुत 5 से 6 अदद, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने 2.5 लीटर इस्तेमाल किया है। चावल जो है वो हमने 2 किलो इस्तेमाल किए। चावल को हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब चावलों के हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच और इसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हल करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन उबाल आने तक पकने देंगे। तो देखें जी पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों का पानी जो हमने निकाल दिया है, चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था और अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। अच्छे तरीके से हल करने के बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखें जी तकरीबन 5 मिनट के बाद पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसका दम लगाएंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे और हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा कर रख देंगे।
तो देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है वो चावल जो है वो बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़े के चावल बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सब बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।